नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है औषधि। प्राय भगवान श्री कृष्ण की पटरानियाँ व्रज गोपिकाओं के नाम से नाक मुंह सिकोड़ने लगती थी। उनके अहंकार को भंग करने के लिए प्रभु ने एक बार एक लीला रची। नित्य निरामय भगवान बीमारी का नाटक कर कर लेट गए। वहाँ पर नारद जी आए। वे भगवान के मनोभाव को समझ गए। उन्होंने बतलाया कि इस रोग की औषधि तो है, पर उनका अनुपान प्रेमी भक्त की चरण रज ही हो सकती है। रुक्मणी, सत्यभामा व सभी पत्नियां से पूछा गया, पर पदरज कौन दे प्रभु को। भगवान ने कहा, एक बार व्रज जाकर देखिए तो। नारद जी श्याम सुंदर के पास से व्रज चले गए। यह सुनते ही राधा जी के साथ सारी व्रज की गोपियां उनके पास दौड़ी चली आई। कुशल पूछने पर नारद जी ने श्री कृष्ण की बीमारी की बात सुनाई। गोपियों के तो प्राण ही सूख गए। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या वहाँ कोई वैद्य नहीं है? नारद जी बोले, वैद्य भी है, दवा भी है, पर अनुपान नहीं मिलता। ऐसा क्या अनुपान है? नारद जी ने कहा, अनुपान बहुत दुर्लभ है, उसे कौन दे? है तो वह सभी के पास, पर कोई उसे देना नहीं चाहता। संपूर्ण जगत में चक्कर लगा कर आया हूँ, पर सब व्यर्थ। सभी के पास है, क्या हम लोगों के पास भी है? हाँ है, क्यों नहीं, पर तुम भी ना दे सकोगी। प्रियतम श्री कृष्ण को ना दे सके, ऐसी हमारे पास कोई वस्तु ही नहीं रह सकती। अच्छा, तो क्या श्री कृष्ण के को अपने चरणों की धूल दे सकोगी? यही है वह अनुपान, जिसके साथ दवा देने से उनकी बीमारी दूर होगी। यह कौन सी बड़ी बात है मुनिराज? लो, हम पैर बढ़ाए देती हैं, जितनी चाहिए चरण धूली अभी ले जाओ। अरे, यह क्या कहती हो? नारद जी घबराए। क्या तुम यह नहीं जानती कि श्री कृष्ण भगवान हैं? भला उन्हें खाने को अपने पैरों की धूल? क्या तुम्हें नरक का भय नहीं है? नारद जी, हमारे सुख संपत्ति, भोग, मोक्ष सब कुछ हमारे प्रियतम श्री कृष्ण ही हैं। अनंत नरकों में जाकर भी हम श्री कृष्ण को स्वस्थ कर सके, उनको तनिक सा भी सुख पहुंचा सके, तो हम ऐसे मनचाहे नरक का नित्य भजन करें। हमारे अघासुर, नरकासुर तो उन्होंने कभी के मार रखे हैं। नारद जी विहल हो उठे। उन्होंने श्री राधा रानी तथा उनकी काव्य व्यू रूपा गोपियों की परम पावन चरण रज की पोटली बांधी, अपने को भी उससे अभिषिक्त किया और लेकर नाचते हुए द्वारिका पधारे। भगवान ने दवा ली। पटरानियां यह सब सुनकर लज्जा से गड़ सी गई। उनका प्रेम का अहंकार समाप्त हो गया था। वे समझ गई कि हम उन गोपियों के सामने सर्वथा नगण्य हैं। उन्होंने उन्हें मन ही मन निर्मल और श्रद्धापूत मन से नमस्कार किया। दोस्तों, श्री कृष्ण हमारे माधव हमें यह सिखाते हैं, जहाँ प्रेम होता है वहाँ भय के लिए कोई स्थान नहीं होता। अतः हमें ईर्ष्या द्वेष को त्याग कर प्रेम का आश्रय लेना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।